जय महादेव। 8 जुलाई 2025 मंगलवार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इस शुभ अवसर पर भौम प्रदोष व्रत का भी विशेष संयोग बन रहा है। एक तिथि का महत्व और विशेषता। त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। प्रदोष काल वो विशेष समय होता है जो सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है और रात्रि के आगमन तक रहता है। यह मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंदित होकर नृत्य करते हैं, इसलिए इस समय उनकी पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ रही है, जिसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत का अपना एक विशिष्ट महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है जो किसी प्रकार के ऋण कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है और भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ मंगल देव की पूजा करने से मंगल ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन प्रदोष काल में शिव मंत्रों का जाप, शिव चालीसा का पाठ और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित कर भगवान शिव की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2. वार का प्रभाव और ज्योतिषीय महत्व। मंगलवार। आज मंगलवार है। ये दिन हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान हनुमान को समर्पित है, जो बल, बुद्धि और विद्या के दाता माने जाते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ और बजरंग बाण का जाप करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है, आत्मबल में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है। मंगल ग्रह नवग्रहों में सेनापति का स्थान रखता है और ये साहस, शौर्य, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि का कारक है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर हो या अशुभ स्थिति में हो तो उसे रक्त संबंधी विकार, क्रोध, दुर्घटनाएं या संपत्ति संबंधी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार को मंगल देव की पूजा करने से और हनुमान जी की आराधना करने से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि की जा सकती है। यह दिन नए कार्यों की शुरुआत, विशेषकर भूमि भवन संबंधी कार्यों, सैन्य अभियानों और खेलकूद से जुड़े कार्यों के लिए भी शुभ माना जाता है। 3. नक्षत्र का प्रभाव और प्रकृति। ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन मुख्य रूप से ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। देर रात्रि लगभग 3:15 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र आकाश मंडल का 18वां नक्षत्र है। इसका शाब्दिक अर्थ है सबसे बड़ा या सबसे श्रेष्ठ। इस नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है और इसकी राशि वृश्चिक है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अक्सर अपनी बात पर अडिग रहने वाले, दृढ़ निश्चयी, नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण और परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान, मेहनती और अपनी स्वतंत्रता को महत्व देने वाले होते हैं। इस नक्षत्र में किए गए कार्यों में सावधानी, रणनीति और गहन सोच विचार की आवश्यकता होती है। यह नक्षत्र अपनी सुरक्षा और दूसरों पर नियंत्रण की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के समाप्त होने के बाद मूल नक्षत्र का आरंभ होगा, जो देर रात्रि लगभग 3:15 बजे से शुरू होगा। मूल नक्षत्र का संबंध आध्यात्मिकता, गहन ज्ञान, अन्वेषण और जड़ों से जुड़ने से है। यह नक्षत्र परिवर्तन और नए सिरे से शुरुआत करने की ऊर्जा प्रदान करता है। चंद्रमा इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में संचार करेगा, लगभग 3:15 बजे तक। वृश्चिक राशि की ऊर्जा गहन भावनाओं, रहस्य और परिवर्तन से जुड़ी होती है, जो ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभावों को और प्रबल करती है। 4. योग और करण का महत्व। शुभ और सहायक प्रभाव। आज शुक्ल योग रहेगा, रात्रि लगभग 10:17 बजे तक। शुक्ल योग को ज्योतिष में अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह योग किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम होता है। यह मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्ल योग में किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक होती है। इसके बाद ब्रह्म योग का आरंभ होगा, जो ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए अध्ययन और धार्मिक कार्य अधिक फलदायी होते हैं। आज रवि योग भी रहेगा, देर रात्रि लगभग 3:15 बजे से अगले दिन सूर्योदय तक। रवि योग को सभी प्रकार के अशुभ प्रभावों को नष्ट करने वाला और नकारात्मकता को दूर करने वाला माना जाता है। यह योग किसी भी नए कार्य की शुरुआत, खरीद फरोख्त और यात्रा के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। करणों में कौलव करण सुबह लगभग 11:58 बजे तक और उसके बाद तैतिल करण तथा गर करण प्रभावी रहेंगे। ये करण अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट प्रभाव रखते हैं। 5. माह और संवत्सर। भारतीय काल गणना। हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में हैं।
आषाढ़ मास हिंदू पंचांग का चौथा महीना होता है और ये वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत देता है। यह मास विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, तपस्या और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में गुरु पूर्णिमा और देवशयनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं, जो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए शुभ माने जाते हैं। आज विक्रम संवत 2082 कालयुक्त और शक संवत 1947 विश्वावसु है। ये भारतीय काल गणना की दो प्रमुख पद्धतियां हैं, जिनका उपयोग धार्मिक पंचांगों और ज्योतिषीय गणनाओं में किया जाता है। ये संवत्सर हमें समय के चक्र और उसके प्रभावों को समझने में मदद करते हैं। 6. सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, ऊर्जा का संतुलन। सूर्योदय सुबह 5:30 बजे, सूर्यास्त शाम 7:23 बजे, चंद्रोदय शाम 5 बजे, चंद्रास्त 9 जुलाई की सुबह 3:39 बजे। सूर्य और चंद्रमा की ये स्थितियां दिन के विभिन्न मुहूर्तों, ऋतुओं के परिवर्तन और खगोलीय घटनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य आत्मा, जीवन शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाएं और पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी दैनिक गति हमारे जीवन और वातावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय प्रदोष व्रत के पूजन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। 7. शुभ और अशुभ मुहूर्त। दैनिक गतिविधियों का मार्गदर्शन। प्रत्येक दिन में कुछ ऐसे समय होते हैं जो विशिष्ट कार्यों के लिए शुभ या अशुभ माने जाते हैं। इन मुहूर्तों का ज्ञान हमें अपनी दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में सहायता करता है, ताकि हम अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकें। शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 बजे से सुबह 4:49 बजे तक। यह समय ध्यान, योग, अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस अवधि में की गई साधना विशेष फलदायी होती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:54 बजे तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत, जैसे नया व्यवसाय, गृह प्रवेश या महत्वपूर्ण समझौते, इस मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 बजे से दोपहर 3:40 बजे तक। यह समय किसी भी प्रकार के विवाद, मुकदमे या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्तम है। इस अवधि में किए गए प्रयास सफल होते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 बजे से शाम 7:42 बजे तक। ये सूर्यास्त के समय का पवित्र मुहूर्त है, जब दिन और रात मिलते हैं। शाम की पूजा अर्चना, आरती और धार्मिक कार्यों के लिए ये समय बहुत शुभ माना जाता है। संध्या मुहूर्त शाम 7:23 बजे से शाम 8:23 बजे तक। ये संध्या वंदन और ईश्वर आराधना के लिए शुभ समय है। निश्चित काल मध्य रात्रि 12:06 बजे से 12:47 बजे तक। 9 जुलाई ये समय विशेष रूप से तंत्र मंत्र साधना और गोपनीय सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर 3:54 बजे से शाम 5:38 बजे तक। राहु काल को अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, यात्रा या शुभ अनुष्ठान शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें बाधाएं आ सकती हैं। गुलिक काल दोपहर 12:26 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। इस काल में भी नए निवेश, महत्वपूर्ण लेन देन या लंबी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। यमगंड सुबह 8:58 बजे से सुबह 10:42 बजे तक। यह नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। इस दौरान विवादों और मतभेदों से बचना चाहिए। वर्ज्य सुबह 7:16 बजे से सुबह 9:01 बजे तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए निषिद्ध होता है। गंडमूल पूरे दिन, ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव के कारण। यदि इस नक्षत्र में शिशु का जन्म होता है तो उसके जन्म के कुछ दिनों बाद गंडमूल शांति पूजा करवाना आवश्यक माना जाता है। विडाल योग 9 जुलाई की सुबह 3:15 बजे से सुबह 5:30 बजे तक। यह एक नकारात्मक प्रभाव वाला योग है, जिसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 8. प्रदोष काल पूजन, शिव उपासना का सर्वोत्तम समय। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल है, जो शाम 7:23 बजे से रात 9:24 बजे तक रहेगा। ये वो विशेष मुहूर्त है जब भगवान शिव कैलाश पर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। इस अवधि में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, शिव चालीसा का पाठ करना और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि पवित्र वस्तुएं अर्पित कर भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वृषभ राशि। व्यक्तित्व, विशेषताएं और ज्योतिषीय पहलू। वृषभ राशि, जिसे अंग्रेजी में टॉरस कहते हैं, राशि चक्र की दूसरी राशि है। यह पृथ्वी तत्व की एक स्थिर राशि है, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह है। वृषभ राशि वाले लोग अपनी स्थिरता, व्यावहारिकता और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। 1. वृषभ राशि का परिचय और इसका गहरा अर्थ। वृषभ राशि का प्रतीक बैल, बुल है, जो उसकी शक्ति, धैर्य, दृढ़ता और जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है। यह प्रतीक केवल शारीरिक बल का नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और अविचल दृढ़ता का भी द्योतक है।
राशि चक्र की दूसरी राशि होने के कारण यह स्थिरता, सुरक्षा, भौतिक सुख और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करती है। वृषभ राशि का विस्तार राशि चक्र के 30 डिग्री से 60 डिग्री तक होता है। यह दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले किसी भी चीज को ठोस रूप देने, उसे सुरक्षित रखने और उसमें सौंदर्य व आराम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। वे जीवन में स्थायित्व और गुणवत्ता को महत्व देते हैं। 2. शासक ग्रह शुक्र। वीनस प्रेम, सौंदर्य और ऐश्वर्य का स्रोत वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जिसे ज्योतिष में सौंदर्य, प्रेम, कला, धन, विलासिता और आनंद का कारक माना जाता है। शुक्र के प्रभाव के कारण वृषभ राशि के जातकों में सौंदर्य के प्रति गहरा प्रेम होता है। वे कलात्मक होते हैं और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होते हैं। ये लोग मधुरभाषी, आकर्षक और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। शुक्र इन्हें धैर्य, संतुलन और शांतिपूर्ण स्वभाव प्रदान करता है। शुक्र की ऊर्जा इन्हें जीवन में सौंदर्य, सद्भाव और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करती है। 3. तत्व और प्रकृति। पृथ्वी तत्व और स्थिर राशि का संयोजन। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जो इसकी व्यावहारिकता, स्थिरता, विश्वसनीय। पृथ्वी तत्व के कारण ये लोग यथार्थवादी होते हैं, ठोस परिणाम चाहते हैं और अत्यधिक कल्पनाओं में नहीं जीते। वे धैर्यवान होते हैं और किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने के बजाय सोच समझकर करते हैं। वृषभ एक स्थिर फिक्स्ड राशि है, जिसका अर्थ है कि ये लोग स्वाभाविक रूप से दृढ़, अटल और परिवर्तन के प्रति कुछ हद तक प्रतिरोधी होते हैं। ये किसी भी चीज को एक बार तय कर लेने के बाद उस पर अडिग रहते हैं। ये बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते और अपनी दिनचर्या व आदतों से चिपके रहते हैं। यह संयोजन इन्हें एक विश्वसनीय, दृढ़ और स्थिर व्यक्तित्व देता है, जो जीवन में सुरक्षा और निरंतरता को महत्व देता है। 4. वृषभ राशि के व्यक्तित्व और सामान्य विशेषताएं। एक गहन विश्लेषण। स्थिर और विश्वसनीय। वृषभ राशि के जातक अपनी स्थिरता और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं। आप इन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे अपना वादा निभाएंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी। इनमें असीमित धैर्य होता है। ये किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए धीरे धीरे और लगातार प्रयास करते हैं, जब तक कि वो सफल न हो जाए। ये अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी होते हैं। व्यावहारिक और यथार्थवादी। ये काल्पनिक दुनिया में नहीं जीते, बल्कि वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे व्यावहारिक समाधान पसंद करते हैं और ठोस परिणामों में विश्वास रखते हैं। शांत और शांतिप्रिय। स्वभाव से ये शांत और शांतिप्रिय होते हैं। ये विवादों से बचना पसंद करते हैं और सामंजस्यपूर्ण वातावरण चाहते हैं। जिद्दी और हठी। इनकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक इनका जिद्दी स्वभाव है। एक बार जब वे कोई निर्णय ले लेते हैं तो उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। ये उनकी दृढ़ता का ही एक पहलू है। भौतिक सुखों के प्रेमी। इन्हें जीवन के भौतिक सुखों से प्रेम होता है। अच्छा भोजन, आरामदायक घर, सुंदर कला और विलासिता। ये अपने आसपास सौंदर्य और आराम चाहते हैं। वफादार और स्नेही। रिश्तों में ये अत्यंत वफादार और स्नेही होते हैं। ये अपने प्रियजनों की बहुत परवाह करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। धीमी गति से कार्य करने वाले। ये जल्दी जल्दी काम करना पसंद नहीं करते। वे हर काम को सावधानी पूर्वक और धीमी गति से करते हैं, ताकि कोई गलती न हो। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी। चूंकि ये स्थिर राशि हैं, इन्हें परिवर्तन पसंद नहीं आता। वे अपनी दिनचर्या और आराम क्षेत्र से बाहर निकलना मुश्किल पाते हैं। 5. प्रेम संबंध और अनुकूलता। विश्वास और संवेदनशीलता का संगम। प्रेम संबंधों में वृषभ राशि के जातक अत्यंत वफादार, स्नेही और प्रतिबद्ध होते हैं। वे सुरक्षा और स्थायित्व को महत्व देते हैं। वे अपने पार्टनर से ईमानदारी, संवेदनशीलता और एक आरामदायक, सुंदर जीवन की उम्मीद करते हैं। वे दिखावे से दूर गहरे और स्थायी संबंध चाहते हैं। अनुकूल राशियां। कन्या, विर्गो और मकर, कैप्रिकॉर्न। ये दोनों पृथ्वी राशियां हैं जो वृषभ की स्थिरता, व्यावहारिकता और सुरक्षा की आवश्यकता को समझती और साझा करती हैं। कर्क, कैंसर और मीन, पिसिस। इनकी भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता वृषभ को आकर्षित करती हैं। कम अनुकूल राशियां सिंह, लियो और कुंभ, एक्वेरियस। इन राशियों के साथ स्वभाव में अंतर के कारण संतुलन बनाना पड़ सकता है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो। वृषभ की विपरीत राशि होने के कारण इनमें गहन आकर्षण तो होता है, लेकिन शक्ति, संतुलन और भावनात्मक गहराई के कारण संघर्ष भी हो सकता है। 6. करियर और पेशा। स्थिरता और रचनात्मकता का क्षेत्र। वृषभ राशि के जातक ऐसे व्यवसायों में सफल होते हैं जहां स्थिरता, रचनात्मकता, धैर्य और वित्तीय सुरक्षा हो। वे कला, वित्त और प्रकृति से जुड़े कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। उपयुक्त पेशे। बैंकिंग, वित्त, कला, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, बागवानी, रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, पाक कला, शेफ, कृषि, फैशन, सौंदर्य उद्योग। ये लोग ऐसे काम पसंद करते हैं जहां वे कुछ ठोस बना सकें या किसी चीज को व्यवस्थित कर सकें। वे अपनी कड़ी मेहनत और लगन से धन कमाने में सक्षम होते हैं। 7. स्वास्थ्य संबंधी प्रवृत्तियां। वृषभ राशि शरीर के गर्दन, गला, थायराइड ग्रंथि और कान का प्रतिनिधित्व करती है।
इसलिए इन्हें गले में खराश, टॉन्सिलाइटिस, थायराइड संबंधी समस्याएं और कान के संक्रमण का खतरा अधिक होता है। इन्हें अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्हें मीठे और आरामदायक भोजन का शौक हो सकता है, जिससे वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए इन्हें नियमित व्यायाम, गले का ध्यान रखना और संतुलित आहार का पालन करना चाहिए। 8. वृषभ राशि के लिए शुभ तत्व। शुभ रंग हरा, प्रकृति, विकास और समृद्धि का प्रतीक। गुलाबी, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक। शुभ अंक 6, शुक्र ग्रह से संबंधित। शुभ दिन शुक्रवार, शुक्र ग्रह का दिन। शुभ रत्न हीरा, डायमंड, पन्ना, एमरल्ड, शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मकता बढ़ाने के लिए। शुभ देवता देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती, शुक्र देव। इनकी आराधना से धन, प्रेम और सुख की प्राप्ति होती है। यह विस्तृत पंचांग और वृषभ राशि का विश्लेषण आपको अपने दिन और अपनी राशि के प्रभावों को समझने में सहायक होगा। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके प्रोत्साहन से ही हम ऐसी और भी विस्तृत और उपयोगी धार्मिक एवं ज्योतिषीय जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।